Good morning dear student, welcome again in the online classes SPPS in this video for 9th class. Today in supplementary reader I will teach you chapter number 4 आपको. Chapter 4 आपका होगा In the Kingdoms of Fool. In the Kingdom of Fools. मूर्खों के राज्य में. तो समरी आई एम गोइंग टू टीच यू. समरी क्या होती है देखिए. देयर वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स. मूर्खों का एक राज्य था. बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर फूलिश. दोनों राजा और मंत्री कैसे थे? मूर्ख थे. दे डिड नॉट वांट टू रन. वे नहीं चाहते थे चलाना देयर किंगडम अपने राज्य को लाइक अदर किंगडम लाइक की तरह अन्य राज्यों जैसा. सो इसलिए दे डिसाइडेड टू चेंज. उन्होंने निर्णय लिया बदलने का. नाइट इनटू डे. रात को दिन में. एंड डे इनटू नाइट. और दिन को रात में. मतलब जो काम रात में किए जाते दिन में करने थे. रात दिन के काम रात में. पीपल वर्क एट नाइट. लोग काम करते थे रात में. एंड स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे. और सोते थे दिन में. एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. प्रत्येक चीज की कीमत एक ही थी. ए सिंगल डड्डू मतलब 1 यूनिट करेंसी ऑफ देयर किंगडम. ये 1 यूनिट करेंसी थी उनके राज्य की. सो इसलिए ए मेजर ऑफ नाइफ. एक जो नाप थी राइस की चावल की. और एक बंच ऑफ बनाना या गुच्छा था बनाना. ऑल पोस्ट द सेम. सभी की कीमत कैसी थी? एक ही थी. वंस एक बार क्या होता है. आ गुरु एंड हिज डिसिपल. एक गुरु और उसका चेला केम आया टू दिस किंगडम. इस राज्य में आया. द गुरु थॉट. गुरु ने सोचा. इट वाज ए डेंजरस. ये खतरनाक था. टू लिव देयर वहाँ पर रहना. बट द डिसिपल डिड नॉट वांट. लेकिन जो चेला था वो नहीं चाहता था टू लीव दैट प्लेस. उस स्थान को छोड़ना. बिकॉज क्योंकि देयर वहाँ पर हियर्ड एक्सेस. उसको पहुँच थी टू गुड फूड. अच्छे भोजन की एट चीप प्राइस. जो सस्ती रेट में मिल जाता था. सो इसलिए ही स्टेड ऑन वर रुकारा. एंड गुरु लेफ्ट द किंगडम. और उसका गुरु था उसने राज्य को छोड़ के चला गया. वन नाइट ब्राइट डे मतलब एक ही बहुत ही चमकदार दिन. क्या हुआ? अच्छे सनी डे में ए 3 ब्रोक इनटू. एक चोर ने सेन लगा दी मतलब घुस गया. इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस. एक धनी व्यापारी के घर में. ही मेड अ होल. उसने एक छेद किया. इन द वॉल दीवार में. एंड स्नीक्ड इन. और चुपके से घुस गया अंदर. भाई ही वाज कैरिंग आउट. जिस समय वह ले जा रहा था बाहर हिज लूट अपनी लूट सामान को. द वॉल फॉल अप. दीवार गिर पड़ी. एंड किल्ड द थीफ. और चोर को मार दिया ऑन द स्पॉट. उसी स्थान पर. हिज ब्रदर रैन. उसका भाई भाग कर गया टू द किंग राजा के पास. एंड कंप्लेंट शिकायत की दैट की हिज ब्रदर हैड डाइड. उसका भाई मर चुका है. वाइल प्रैक्टिसिंग हिज एंशिएंट आर्ट. जब वो अपनी पुरानी कला का प्रैक्टिस कर रहा था. द किंग समन. राजा ने बुलाया. द ऑनर ऑफ द हाउस. जो मालिक था घर के हेड बन तुरंत ही. द ऑनर साइड. मालिक ने कहा दैट की द मैसन वाज रिस्पांसिबल. जो राज था वो जिम्मेदार था फॉर द कोलाब गिरने के लिए ऑफ द गोल दीवार की. द मैसन वाज कॉल्ड इन. मैसन को भी उसे बुलाया गया था. द मैसन साइड. उस मैसन ने कहा दैट की ए डांसिंग गर्ल डिस्ट्रैक्ट्स अटेंशन. एक नाचने वाली लड़की ने उसके ध्यान को भंग किया था. भाई जिस समय ही वाज बिल्डिंग द वॉल. जिस समय वह दीवार को बना रहा था. सी वाज रिस्पांसिबल. वही जिम्मेदार थी फॉर द कोलाप्स ऑफ द वॉल. फॉर के लिए दीवार गिरने के कारण के लिए. द डांसिंग गर्ल प्लीडेड. उस नर्तकी ने अनुरोध किया दैट की द गोल्ड स्मिथ वाज रिस्पांसिबल. कि एक सुनार था वो जिम्मेदार था. ही मेड हर कम मैनी टाइम. उसने उसको काफ़ी बार बुलाया था. दैट उस दिन बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट मेड हर ज्वेलरी. उसने उसके आभूषण को नहीं बनाया था. सो इसलिए द गोल्ड स्मिथ वाज कॉल्ड इन. उस सुनार को बुलाया गया था. ही से उसने कहा कि ही कुड नॉट मेक हर ज्वेलरी. को उसके आभूषण को नहीं बना सका था. बिकॉज क्योंकि ए रिच मर्चेंट. एक धनी व्यापारी ने फोर्स्ड मी. मुझे बाध्य किया तो मेक ज्वेलरी आभूषण बनाने के लिए. फॉर द वेडिंग ऑफ हिज सन. फॉर द वेडिंग मैरिज के लिए उसके बेटे की. द रिच मर्चेंट वाज डेड. जो धनी व्यक्ति था वो मर चुका था. सो इसलिए हिज सन वाज समन्ड. उसके बेटे को बुलाया गया था. एंड ही वाज हिल्ड रिस्पांसिबल. और उसे जिम्मेदार ठहराया गया था फॉर द मर्डर हत्या का ऑफ द इनोसेंट थीफ. उस निर्दोष चोर का. ही वाज द सेम मर्चेंट. यह वही व्यापारी था हुज वॉल वाज ब्रोकन. जिसकी दीवार गिर पड़ी थी. द किंग गेव हिम. राजा ने उसे दे दिया डेथ सेंटेंस. मृत्यु की सजा दी. मौत की सजा. ही ऑर्डर्ड. उसने आदेश दिया ए न्यू स्टेक. एक नई सूली
टू बी मेड, उसे बनाई जाए फॉर द एक्सकर्शन, फांसी के लिए। बट द स्टेक वाज टू बिग, लेकिन स्टेक थी, सूली थी, बहुत ही बड़ी थी, फॉर द थिन मर्चेंट, उस पतले व्यापारी के लिए, टू बी एक्सिक्यूटेड, फांसी पर चढ़ाने के लिए। सो इसलिए द किंग ऑर्डर, राजे आदेश दिया कि हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, टू सर्च फॉर ए मैन, एक व्यक्ति की तलाश करें, हु कुड फिट द स्टेक, जो सूली पर फिट बैठ सके। दे फाउंडेड द फैट डिसिपल, उन्होंने पाया उसी मोटे चेले को, एंड कैरीड हिम, और उसे ले आए, टू द प्लेस ऑफ द एक्सकर्शन, उस फांसी के स्थान पर। हिज प्लीज फेल ऑन द डेड ईयर्स, उसकी जो अनुरोध था, उसके जो डीप ईयर मतलब बहरे कानों पर ऐसी पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ा। While he was waiting, जिस समय इंतजार कर रहा था, for a death, अपनी मौत का, he prayed to his guru, उसने अपने गुरु की प्रार्थना की, to help, उसकी सहायता करने के लिए। The guru had magical power, उसके गुरु के पास जादुई शक्ति थी। He arrived at once, वह तुरंत ही आ गया, to save his disciple, अपने चेले को बचाने के लिए। He scolded his disciple, उसने डांट फटकारा अपने चेले को, and then told him, और उससे तब कहा, something, कुछ, in a whisper, एक धीमी आवाज में। Then तब he went to the king, वह राजा के पास गया, and said, कहा, ओ wisest of king, अरे सबसे बुद्धिमान राजा, who is greater, कौन महान होता है, the guru और the disciple, चेला या शिष्य। The king said, राजा ने कहा, that की the guru is greater, जो गुरु होता है वो ज्यादा महान होता है। देन तब द गुरु आस्क्ड द किंग, उस गुरु ने उस राजा से कहा तो टू पुट हिम टू द स्टेक फर्स्ट, उसे सूली पर पहले चढ़ाया जाए, एंड हिज डिसिपल नेक्स्ट, और उसके चेले को बाद में। देयर इंस्यूड अ क्वारल, वहाँ होने लगा, एक झगड़ा होने लगा, बिटवीन द गुरु एंड द डिसिपल, टू बी पुट फर्स्ट टू स्टेक, की सूली पर पहले चढ़ने के लिए। द किंग वाज परप्लेक्स, मतलब डिस्टर्ब हो गया था, ऑन सीइंग देम फाइट, उनकी फाइट को देखकर। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से कहा, व्हाट द मिस्ट्री वाज, के क्या रहस्य था। द गुरु टुक द किंग असाइड, गुरु राजा की तरफ ले गया, एंड विस्पर्ड टू हिम, उसे बुदबुदाया। दैट स्टेक बिलोंग टू द गॉड ऑफ स्टेक, यह सूली है वो न्याय के देवता से संबंधित है। इट इज न्यू, यह नई है। हूएवर डाइड, जो कोई भी मरेगा, इन इट, इसमें फर्स्ट पहले, विल बी रिबॉर्न, उसका पुनः जन्म होगा, एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, एज के रूप में, इस देश के राजा के रूप में। एंड हूएवर गोज नेक्स्ट, और जो कोई बाद में जाएगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर, वो भविष्य का मंत्री बनेगा, ऑफ दिस कंट्री, देश का। द किंग टॉक्ड विथ हिज मिनिस्टर, राजा ने बात की अपने मंत्री से, एंड रिवील टू हिम, और उसे बताया द मिस्ट्री, उस रहस्य को। दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय लिया, टू बी एक्सिक्यूटेड देमसेल्व्स, अपने आप को फांसी पर चढ़ने का। दैट नाइट, उसी रात, द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली, राजा और मंत्री चुपके से गए टू द प्रिजन, जेल में, एंड रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और छोड़ दिया गुरु और चेले को। दे देम डिस्गाइज देमसेल्व्स, उन्होंने भेष बदला अपने आप को, एज द टू, उन दोनों ग्रुप में, एंड एज अरेंज बिफोर एंड, और जैसे पहले से व्यवस्था की गई थी, विद लोअर सर्वेंट, शाही नौकरों द्वारा, बास टेकिंग टू द स्टेक, उन्हें सूली पे ले जा गया था, एंड वाज एक्सिक्यूटेड, और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। एज देयर बॉडीज वर टेकिंग डाउन, जैसे उनके शरीर को, डेड बॉडी को नीचे उतारा गया था, द ट्रुथ वाज डिस्कवर्ड, तो सच सामने आ गया था। द सिटी वाज इन कंफ्यूजन, शहर बहुत ही कंफ्यूजन में था। पीपल वर वरीड, लोग चिंतित थे, फॉर द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, फॉर के लिए, उस राज्य के भविष्य के लिए। दे बेग द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने विनती की उस गुरु डिसिपल टू भी होने के लिए, देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उनके राजा मंत्री बनने के लिए। फर्स्ट पहले, दे डिड नॉट एग्री, वे सहमत नहीं हुए। आफ्टर लॉट ऑफ परसुएशन, काफ़ी राजी करने के बाद में, दे एग्रीड ऑन द कंडीशन, वे शर्त पर सहमत हो गए, दैट की दे कुड चेंज, वह बदल देंगे, ऑल दी ओल्ड लॉ, पुराने सभी कानूनों को, फ्रॉम दैम, तब अब से, हैं, ऑन मतलब अब से आगे, नाइट वाज नाइट अगेन, रात दोबारा रात होंगी, डे वाज डे अगेन, दिन पुनः दिन होंगे। एंड पीपल कुड गेट नथिंग फॉर ए डड्डू, और लोगों को एक डड्डू में कुछ नहीं मिलेगा। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, यह किसी भी अन्य स्थान जैसा हो जाएगा। तो दिस वाज द समरी ऑफ द लेसन, एंड एज फॉर होमवर्क, आई एम राइटिंग सम ऑफ द क्वेश्चन, मैं कुछ प्रश्न लिखूंगा जिसके आप आंसर देने की कोशिश करोगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एज अ होमवर्क, क्या आपका होगा, देखिए। व्हाई डिड द किंग वांट टू पनिश द मर्चेंट,
Why did the king want to punish the merchant? Question number second will be your what are the Guru's word of wisdom? What are the Guru's word of wisdom? इसी में एडिशनल क्वेश्चन है Why does the disciple remembers them? When नहीं when होगा when does the disciple when does the dis when does the disciple remember them? को क्या बात करता है? These are the two questions and also try to give the answer some of the question from this lesson. That's all for the video.